नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है फ़र्ज। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधा जी आज बहुत खुश हैं। खुश हो भी क्यों नहीं, उनके इकलौते बेटे की शादी जो हो गई। बेटा बहू हनीमून के लिए चले गए, सारे मेहमान घर से विदा हो गए। राधा जी की दोनों जेठानियाँ और ननद भी मेहमानों के साथ ही विदा हो गईं। राधा जी काम वाली के साथ मिलकर सारे घर के काम निपटाकर उससे बोलती हैं, तू बैठ, मैं तेरे और अपने लिए 2 कप चाय बनाकर लाती हूँ। आराम से बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। ये कहते हुए राधा जी किचन में जाती हैं, अपने और काम वाली के लिए चाय बनाकर लाती हैं। भाभी जी चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है, काम वाली चाय पीते हुए बोलती है। तभी काम वाली की नज़र राधा जी की साड़ियों पर पड़ती है। भाभी जी आपकी साड़ियों का कलेक्शन तो बहुत प्यारा है, कहाँ से खरीदती हैं इतनी प्यारी साड़ियाँ? खरीदती कहाँ हूँ, ये सब तो मेरी ननद और जेठानियों की दी हुई पुरानी साड़ियाँ हैं जो मैंने अब तक संभाल कर रखी हैं। 30 साल पहले मेरी शादी रवि से होती है। मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान थी। हम गरीब जरूर थे, पर कभी उतरे हुए कपड़े नहीं पहने थे मैंने। माँ पापा की बहुत ज़्यादा लाडली थी मैं। मम्मी पापा मुझे अपनी आँखों से कभी दूर नहीं करना चाहते थे, इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई भी सब गाँव में ही हुई। जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे मम्मी पापा को हमेशा ये डर सताए रहता था कि एक दिन उनकी बेटी उन्हें छोड़कर ससुराल चली जाएगी। फिर एक दिन मेरे पापा के दोस्त मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए। पापा से बोले, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैं पूरे परिवार से परिचित हूँ, उन्हें अच्छे से जानता हूँ, बिटिया वहाँ बहुत सुखी रहेगी। बेटी के लिए अच्छा रिश्ता पाकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए और रवि के साथ मेरी शादी तय कर दी और फिर शादी की तैयारी में लग गए। मेरी शादी रवि से हो गई और मैं दुल्हन बनकर रवि के घर आ गई। क्योंकि मैं ससुराल में सबसे छोटी बहू थी, इसीलिए मेरे सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे, जो मेरी जेठानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा मुझसे जलती रहती थीं और मुझे बेवजह परेशान करती रहती थीं। पर मेरी सास बहुत अच्छी थीं, वो मुझे बहुत प्यार से रखती थीं और रवि जैसा जीवन साथी पाकर तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती थी। रवि मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरे कहने पर लगातार मम्मी पापा से मिलवाने भी ले जाया करते थे। सास ससुर और पति के प्यार के आगे मैं अपनी जेठानियों की नफ़रत की परवाह नहीं करती थी। शादी के 4 साल बाद हमारा बेटा किशन पैदा हुआ। किशन के आने के बाद तो जैसे हमारी खुशियों में 4 चांद लग गए हों। मेरे सास ससुर और मेरे माता पिता किशन को अपने पोते और नाती के रूप में पाकर बहुत खुश थे। पर मेरी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक ना रह सकीं। ना जाने मेरे परिवार को और मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन रवि अपने बिजनेस के काम से शहर जा रहे थे। अचानक एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अपने जवान बेटे की मौत का सदमा मेरे सास ससुर बर्दाश्त न कर सके। बेटे के सदमे में मेरे सास ससुर दोनों 1 साल के अंदर इस दुनिया को छोड़ गए और मैं ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपनी विधवा और दुखी बेटी के गम से दुखी होकर मेरे पिता का भी 6 महीने में देहांत हो गया। अब इस पूरी दुनिया में सहारे के रूप में बस मेरी एक माँ ही बची थी, लेकिन बूढ़ी माँ बेटी के लिए कर भी क्या सकती थी। अब मेरे सामने मेरे बेटे की परवरिश ही सबसे बड़ी चुनौती थी। मैं मेरे बेटे को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती थी, उसे पढ़ाना लिखाना चाहती थी,
पर वो इतना छोटा था कि मैं उसे छोड़कर बाहर जॉब पर भी नहीं जा सकती थी। तभी सहारे के रूप में मेरी जेठानियाँ और ननद के तरफ से ये पुरानी साड़ियाँ ही मुझे मिलती थीं, जिन्हें तू आज देख रही है। क्योंकि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना था, इसलिए मैंने घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया और अपने बच्चे का एडमिशन पास के ही एक अच्छे स्कूल में कराया। मैं जो भी कमाती सबसे पहले अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस जमा करती। बाकी सभी खर्चों के लिए बहुत परेशानी मुझे उठानी पड़ती थी। मेरा बेटा बचपन से ही ये बात समझ चुका था कि उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है, इसलिए वो भी मन लगाकर पढ़ाई करता था और हमेशा क्लास में अव्वल आता था मेरा किशन। अपने बेटे को पढ़ाने की चाह में वक्त कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला और देखते देखते किशन एक दिन मैट्रिक में आ गया। क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी था, इसलिए मैट्रिक में भी उसने टॉप किया था। आगे की पढ़ाई थोड़ी महंगी होने के वजह से मेरे बेटे ने भी घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया और इसी तरह 12वीं पास कर अपनी मनपसंदता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद मेरा बेटा अफसर बन गया। मेरे बेटे को अफसर बनता देख मेरी जेठानियों को तो जैसे सांप सा ही सूंघ गया, क्योंकि उनका कोई बच्चा तो मैट्रिक भी पास नहीं हो सका। नौकरी के 3 साल बाद ही मेरे बेटे की शादी मधु से तय हो गई, कि उसकी तरह ही एक बड़ी अधिकारी थी। शादी के वक्त मेरी जेठानियाँ और ननद अपनी पुरानी साड़ियों का बैग मेरे पास लाकर बोलती हैं, लो भाभी, ये कुछ साड़ियाँ हम आपके लिए लाए हैं। किशन वहीं खड़ा था, अपने विनम्र आवाज़ में बोला, बुआ जी और ताई जी माफ़ कीजिएगा, पर अब से किसी की भी दी हुई पुरानी साड़ियाँ मेरी माँ नहीं पहनेंगी। मेरी नई साड़ियों का कलेक्शन दिखाकर बोला, ताई जी और बुआ जी, ये सभी साड़ियाँ मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी माँ के साथ मिलकर खरीदी हैं। और हाँ, मैं आप सबके लिए भी साड़ियाँ लेकर आया हूँ और 4-4 साड़ियों का सेट अपनी बुआ जी और ताई जियों को दे देता है। मेरी ननद और जेठानियों ने भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।